हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के सारे इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी जो कि द ब्लैक बुक में दिए हुए हैं उन सबको याद करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला वर्ड है अबैट। ठीक है, तो अबैट का मीनिंग होता है किसी को सहयोग करना, यानी कि किसी को असिस्ट करना, एड करना, हेल्प करना। लेंड अ हैंड मतलब कि लेंड अ हैंड का मतलब होता है अपना हाथ देना, यानी कि सपोर्ट करना। ठीक है, तो क्या क्या हो गया हमारा सिनोनिम्स? असिस्ट, एड, हेल्प, लेंड अ हैंड एंड सपोर्ट। ओके, सो हमारा अब नेक्स्ट वर्ड है। हम इसे जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा 50 वर्ड इस वीडियो में कंप्लीट हो सके। चलिए, दूसरा वर्ड है हमारा अबेटमेंट। तो हमने देखा कि अबेटमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? दुस्साहस। ठीक है, दुस्साहस का मतलब होता है किसी दुरुत्साहन, मतलब कि किसी को एनकरेज करना। जब हम यहाँ पर अबेट वर्ड को देखे थे तो इसका मतलब था असिस्ट करना, तो उसी को अगर अबेटमेंट कर देंगे यानी कि ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, ईएनटी जिसमें भी लगे वो हमारा नाउन हो जाता है। और ये क्या है? ये वर्ड हमारा वर्ब है, किसी को सहयोग करना, यानी कि ये एक वर्ब होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अबेटमेंट टू इनकरेज, सपोर्ट और काउंटिनेंस बाय एड, मतलब किसी को एड करना और अप्रूवल। ठीक है, यूजुअली इन रॉन्ग डूइंग। तो अगर कोई गलत चीज़ में कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हम गलत चीज़ में जब सहयोग करेंगे तो उसे बोलते हैं अबेटमेंट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबियंस। अबियंस का मतलब होता है दुविधा। ठीक है, अबियंस का मतलब दुविधा होता है, यानी कि अगर कोई स्टेट ऑफ टेम्पररी डिज्यूज और सस्पेंसन, जब कोई भी इंसान किसी दुविधा में हो, किसी कन्फ्यूज़न में हो, ठीक है, डायलेमा में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अबियंस में है। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एवॉर। एवॉर का मतलब होता है किसी से बहुत ही ज़्यादा घृणा करना, यानी कि हेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिगार्ड विथ डिसगस्ट। डिसगस्ट यानी कि घिन करना, और हेट्रेड का मतलब होता है किसी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करना। ठीक, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है अपनी इच्छा से ही कोई चीज़ को त्याग देना। तो क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? रिनाउंस, relinquish, reject, dispense with, forego, forswear, disavow, abandon। तो हम इन सारे वर्ड्स को कैसे याद रखेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिनाउंस है। तो रिनाउंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्यागना। ठीक है, अनाउंस मतलब कोई चीज़ को हम सहमति दे रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को प्रचार कर रहे हैं, तो ठीक है, उसका उल्टा रिनाउंस, यानी कि हम इस चीज़ को त्याग रहे हैं, रेलिंक्विश कर रहे हैं। रेलिंक्विश मतलब भी छोड़ देना। रिजेक्ट मतलब सबको पता है, रिजेक्ट किसी को त्याग देना। ठीक है, डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब होता है कोई चीज़ को निष्कासित करना। फोर गो मतलब गो से याद रखिएगा। फोरस्वेयर, ठीक है, मतलब नहीं, अब नहीं। ठीक है, त्याग देना। डिस अवो, अच्छा, इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारा अवो का मीनिंग होता है किसी को हाँ में भरना। ठीक है, किसी की बात पर सहमति जताना। अगर उसके आगे हम डिस लगा देंगे तो हमारा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, डिस अवो। उसके बाद है अबैंडन। कल ही बताया था, अबैंडन का मतलब छोड़ देना होता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एब्लेशन। ठीक है, एब्लेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग कर देना, यानी कि पृथक कर देना। क्या होता है? द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी टिश्यू। ये हमारे बेसिकली सर्जरी के टर्म में यूज़ होता है, यानी कि किसी इंसान के अगर बॉडी टिश्यू को हम अलग अलग कर दें तो उसे क्या बोलेंगे? एब्लेशन कर देंगे, एब्लेशन करना। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्निगेशन। ठीक इसी के जैसे, जैसा हमने यहाँ पर एब्ज्योर पढ़ा था, इसी के जैसे क्या है? एब्निगेशन, यानी कि अस्वीकार करना, किसी चीज़ को मना कर देना। तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर भी रिनाउंसिएशन है। ठीक है, ये रिनाउंसिएशन हमारा नाउन है। TION किसी भी वर्ड की जब एंड में लगता है तो वो हमारा नाउन हो जाता है। रिजेक्शन है, ये सारे नाउन नाउन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारा क्या था? ये हमारा वर्ब था ऊपर में। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? नाउन है। ATION नाउन हो जाता है, तो इसमें सब ATION वाले ही लगेंगे, जैसे रिजेक्शन, रिफ्यूज़ल, अबैंडनमेंट, एब्डिकेशन एंड सरेंडर। सरेंडर मतलब भी अपने हाथ खड़े कर देना, छोड़ देना। चलिए, दूसरा हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है जिससे बहुत ही ज़्यादा हम घृणा करते हैं, यानी कि जिससे हम हेट करते हैं। जैसे कि ये इसी की तरह, जैसे एबोर। एबोर भी हमारा क्या था? एबोमिनेबल का सिनोनिम्स ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लोथसम, डिटेस्टेबल, हेटफुल, ओडियस,
एबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस का मतलब भी घिनौना होता है। डेस्पिकेबल, तो डेस्पिकेबल का मतलब जो चीज़ अच्छी ना लगे, ठीक है, जो चीज़ बहुत घृणित हो। उसके बाद हमारा वर्ड क्या है? एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब फ्यूजिटिव होता है, जो फरार हो जाता है, कानून की नज़र से फरार हो जाने वाले को एब्सकॉन्डर, फ्यूजिटिव बोलते हैं। तो क्या हो गया इसका मीनिंग? रन अवे, एस्केप, बोल्ट, क्लियर आउट, फ्ली, मेक ऑफ, ठीक है, टेक फ्लाइट, फ्लाई और डी कैंप। तो चलिए इसको याद करते हैं हम कैसे। सबसे पहले रन अवे यानी भाग जाना, एस्केप मतलब छुप जाना, वोल्ट मतलब भी भाग जाना, क्लियर आउट मतलब किसी चीज़ से एकदम हट जाना, फ्लाई होता है ना, तो फ्लाई को अगर हम फ्ली लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को छोड़कर भाग जाना। मेक ऑफ है ये, यानी उस चीज़ से हट जाना। मेक ऑन होता तो उस चीज़ में रहना, और ऑफ का मतलब हट जाना, ठीक है। टेक फ्लाइट मतलब उस जगह से उड़ जाना। टेक ऑफ, जैसे फ्लाइट हमारा टेक ऑफ करता है ना, ठीक उसी तरीके से फ्लाई कर जाना। कैंप में नहीं होना मतलब डी कैंप हो जाना, ठीक है। ये भी एक वर्ड हम याद कर लिए। चलिए दूसरी वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड वर्ड का मतलब होता है जो बेतुका हो, एकदम सेंसिबल ना हो, रिडिक्यूलस हो, ठीक है, इनसेंसिबल हो। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? प्रीपोस्चरस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीपोस्चरस है, रिडिक्यूलस, ल्यूडिक्रस, फार्सिकल, लाफेबल। कोई चीज़ लाफेबल है इसका मतलब वो बेतुका है, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोग उस पर हंस रहे हैं। रिडिक्यूलस है मतलब बहुत ही घिनौना है। ल्यूडिक्रस है, बिना मतलब का है। फार्सिकल है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इनसेंसिबल है, इनह्यूमर है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्वॉलेट्स। एक्वॉलेट्स का मतलब होता है किसी को किस चीज़ से सम्मानित करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? ऑनर, रिकॉग्निशन, प्रिविलेज, अवार्ड, गिफ्ट, टाइटल, प्राइज और लॉरेल्स, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? ऑनर करना मतलब किसी चीज़ को सम्मानित करना, रिकॉग्नाइज करना मतलब किसी चीज़ को रिकॉग्निशन देना, उसे अपने अपने सेंस में लेना, चाहे उसे हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आदर भाव से करते हैं, देखते हैं, ठीक है। प्रिविलेज मतलब किसी चीज़ को प्राथमिकता देना। अवार्ड सारे लोग को पता है, गिफ्ट सारे लोग को पता है, टाइटल भी सबको पता है, प्राइज़ भी सब जानते हैं। लॉरेल्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जीतने पर किसी चीज़ की प्राप्ति, लॉरेल्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है वैसे इंसान जो हमारी किसी भी चीज़ में सहायता करते हैं, यानी साथी, किसी काम में जो हमारी सहायता करते हैं, चाहे वो अच्छे काम हो या बुरे काम हो। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? अबेटर। एक्सेसरी, एक्सेसरी का मतलब सहायक। पार्टनर इन क्राइम, जो क्राइम में साथ देते हो। एसोसिएट, जो हमारे साथ काम करते हो। या फिर क्या है? कन्फेडरेट, कन्फेडरेसी होता है ना, उसी को बोलते हैं कन्फेडरेट, यानी जो हमारा साथ दे, ठीक है। तो अबेटर वर्ड याद रखिएगा, कन्फेडरेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्रीट। एक्रीट का मतलब होता है साथ उगना, ठीक है। साथ में कोई चीज़ उगता है तो उसे बोलते हैं एक्रीट, यानी कि ग्रो बाई एक्यूमुलेशन और कोएलेंस, यानी कोई भी चीज़ को हम अपने साथ में उसको ग्रो कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं एक्रीट करना, ठीक है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को उगाना, एक्यूमुलेट करना, उसे एक साथ लाना। और कोएलेंस का मतलब होता है साथी, साथ देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रीशन। तो अगर ये हमारा वर्ब है एक्रीट, तो यहाँ पर TION लग गया, यानी ये हमारे क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। अब नाउन हो गया तो इसके सारे सिनोनिम्स नाउन वाले होंगे, जैसे एक्यूमुलेशन, कलेक्टिंग और गैदरिंग, ठीक है। ये सारे हमारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक्रीट का मतलब कोई चीज़ को जमा करना होता है, ठीक है, एक साथ बटोर देना, यानी एक्यूमुलेट कर देना, कलेक्ट कर देना और गैदर कर देना, ठीक है, मिला देना एक साथ। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्र्यू। एक्र्यू का मतलब भी वही होता है जो एक्रीशन का मतलब होता है, यानी जो एक्रीट का मतलब होता है। ये एक साथ ही सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इसका भी मतलब होगा रिजल्ट, अराइज, फॉलो, एंज्यू, इमैनेट, स्टेम, स्प्रिंग या फिर फ्लो। कोई भी चीज़ इकट्ठा होती है तो क्या हो जाती है? वो फॉलो होती है, ठीक है। फॉलो होती है, एनसीयू होती है, इमेनेट होती है, एक साथ आ जाती है। स्टेम का मतलब भी होता है ग्रो करना, इकट्ठा करना। स्प्रिंग का मतलब भी वही होता है। रिजल्ट, रिजल्ट भी इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अराइज का मतलब कोई चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, कोई चीज़ उठना, उसी को बोलते हैं अराइज। या फिर कोई चीज़ फ्लो में होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है?
एक्विसेंस का मतलब होता है रजामंदी। इसकी स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग को ध्यान में रखिएगा, एक्विसेंस का मतलब किसी चीज़ को परमिट कर देना। आइए इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे परमिट करना, कंसेंट, एग्री टू, अलाउ, एसेंट टू, गिव वंस कंसेंट टू या फिर एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट से रिलेटेड सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी परमिट, कंसेंट टू, एग्री, अलाउ, एसेंट टू, गिव वंस कंसेंट टू और एक्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है कटु, जो कटुतापूर्ण हो यानी उग्र हो, ठीक है। तो उग्र हो, तो इसका सिनोनिम्स क्या है, देखिए बिटर है मतलब कटु है। रैंकर का मतलब होता है कटुता, रैंकर है कोई चीज़, ठीक है। कॉस्टिक सोडा सारे लोग पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, ठीक है, जो कि हमें खट्टा लगे, है ना, मतलब जो कड़वा लगे, कड़वा, ठीक है, कॉस्टिक। एसरबिक, जो बहुत ही खराब हो, कड़वापूर्ण हो, ठीक है, कटु हो। स्कैथिंग का मतलब भी वही होता है। सार्केस्टिक का मतलब भी खराब होता है, एसिड भी बोल सकते हैं इसको, और हार्श बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएंगे, बिटर, रैंकरस, कॉस्टिक, एसर्बिक, स्कैथिंग, सार्केस्टिक, एसिड और हार्श। हार्श का मतलब कोई चीज़ क्रूअल होती है उसे बोलते हैं हार्श। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एक्रीमनी। एक्रीमोनियस है यानी ये क्या है, एडजेक्टिव है। अगर एक्रीमनी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो नाउन के हम सारे वर्ड को देखेंगे, यानी कि बिटरनेस, किसी भी चीज़ में NESS लग जाता है तो वो हमारा नाउन हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या है, बिटरनेस, रैंकर है, रिसेंटमेंट है, किसी चीज़ के लिए मतलब लो फीलिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत ही ख़राब फीलिंग रखना अपने अंदर, उसे बोलते हैं रिसेंटमेंट। मुझे तुम्हारे लिए रिसेंटमेंट है यानी मैं तुम्हारे लिए ख़राब फील करती हूँ, ठीक है। इल फीलिंग, इल विल, बैड ब्लड या फिर एनिमोसिटी। एनिमी से एनिमोसिटी याद रखिएगा, एनिमोसिटी, ठीक है। किस चीज़ को एनिमी बना लेना यानी एनिमोसिटी कर लेना, उससे उससे कटुता कर लेना। अब चलिए हमारे नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है निपुणता, किसी चीज़ में हम कुशल होते हैं, ठीक है। तो उसे अगर हमारा ब्रिलियंसी होता है उस चीज़ में तो उसे हमारा एक्यूमेन बोलते हैं, जो हमारे हमारे लिए आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। क्या हो जाएगा इसका वर्ड, सारे सिनोनिम्स देखिए। एस्ट्यूटनेस, एक्यूमेन हमारा नाउन है तो ये इसके सारे नाउन वाले सिनोनिम्स होंगे, जैसे एस्ट्यूटनेस, ठीक है, NESS। अवेयरनेस, श्रीउडनेस, श्रीउड का मतलब बहुत ही चालाक होता है, कोई चीज़ अगर श्रीउड है तो वो चालाक है, चालू है। एक्विटी, एक्विटी मतलब है चालाक, या फिर शार्पनेस, तो कि शार्प है यानी कि मतलब वो बहुत तेज है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब भी वही होता है जो ह्यूमन का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि वो स्किलफुल है, अडेप्ट है, ठीक है। डेक्स्ट्रस है, अच्छा डेक्स्ट्रस वर्ड को याद कर सकते हैं कि जो दोनों हाथों से काम करते हैं उन्हें एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं, और जो सारे काम कर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रस, ठीक है। चलिए इसे ऐसे याद करते हैं कि मान लीजिए कोई डेस्क है उस पर सारी चीज़ रखे हुए हैं, आप सारे काम को कर ले रहे हैं, तो इसे बोल देंगे हम डेक्स्ट्रस, ठीक है। उसके बाद है हमारा डेफ्ट, अजाइल, निम्बल, निम्बल फिंगर्ड, हैंडी, ठीक है, और मोर। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एडवेंट। एडवेंट यानी कि किसी चीज़ का आना, किसी चीज़ का आगमन होना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अराइवल, अपीयरेंस, इमर्जेंस, मैटेरियलाइजेशन और सरफेसिंग, कोई चीज़ सरफेस पे आ गया यानी वो सरफेसिंग हो गया, ठीक है। अराइव का मतलब कोई चीज़ आना, अपीयर हो जाना यानी कोई चीज़ को नज़र आना, इमरजेंस यानी कोई चीज़ उभर कर आना, ठीक है। मैटेरियलाइज यानी मैटर में परिवर्तित हो जाना। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये सारे हमारे एडवेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी, जो एडवर्स करे हमारा, है ना। एडवर्स का मतलब क्या होता है, विरोध, विरोध, ठीक है। तो एडवर्सरी का मतलब विरोधी। तो क्या हो जाएगा, ओपोनेंट, राइवल, एनिमी, फो, नेमेसिस या एंटेगोनिस्टिक, ठीक है। एंटेगोनिस्ट क्या होता है, ये सारा हमारे विरोधी का सिनोनिम्स हो जाएगा। ओपोनेंट तो सारे लोग जानते हैं, राइवल का मतलब होता है जो हमारे ऑपोजिशन में हो, एनिमी भी सारे लोग को पता है, फो का मतलब फ्रेंड एंड फो होता है ना, एक फ्रेंड, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फो यानी वो दुश्मन, ठीक है। नेमसिस,
नेमेसिस का मतलब भी विरोधी, और एंटेगोनिस्ट, ये वर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंटेगोनिस्ट का मतलब विरोधी। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, एजिस। एजिस का मतलब होता है संरक्षित करना, किसी को संरक्षण प्रदान करना, प्रोटेक्शन प्रदान करना। यानी क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, पैट्रोनेज। ठीक है, पैट्रन होता है ना, पैट्रन, किसी किसी को सहायता देना, किसी चीज़ की, किसी काम को बढ़ाने में सहायता करना, तो इसे पैट्रन बोलते हैं। तो पैट्रोनेज इसका नाउन फॉर्म है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप यानी किसी चीज़ में अपना स्पॉन्सर करना, उसे प्रचार प्रसार करना। ठीक है, और क्या हो जाएगा, बैकिंग, बैक सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, शेल्टर करना, अम्ब्रेला, छाता से याद रखिएगा, अम्ब्रेला। ठीक है, चार्ज, कीपिंग, केयर करना, सुपरविज़न करना और गाइडेंस करना। तो ये सारे हमारे इसके सिनोनिम्स हैं, काफ़ी इजी सिनोनिम्स हैं, याद हो जाएंगे अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है एग्लोमीरेशन। देखिए, एग्लोमीरेट का मतलब होता है कोई चीज़ को कलेक्ट करना, तो एग्लोमीरेशन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फॉर्म है। ठीक है, तो इसका नाउन फॉर्म हम देखेंगे क्या है। चलिए इसके नाउन फॉर्म पे अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन, मास, क्लस्टर, लंप, क्लम्प, पाइल, हिप, बंच, स्टैक, बंडल या फिर क्वांटिटी। चलिए कैसे याद करेंगे, एग्लोमीरेशन, एग्लो, सारे लोग, एग्लो आ जाओ, सारे लोग एग्लो आ जाओ। ठीक है, एग लेने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, इसे बस ऐसे याद रखिएगा, सारे लोग एग लेने के लिए इकट्ठे हो जाओ। ठीक है, एग्लोमेरेशन यानी कलेक्शन, मास यानी भीड़, क्लस्टर यानी भी भीड़, लंप मतलब किसी चीज़ का जमा होना, क्लम्प मतलब भी कोई चीज़ जमा होना, पाइल मतलब इकट्ठा करना किसी चीज़ को पाइल में। ठीक है, हिप मतलब भूसे के ढेर को हम हिप बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर भूसा कलेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, हिप, हिप या फिर हे। ठीक है, हे ऑफ हिप। तो बंच भी क्या बोलते हैं, स्टिक के कलेक्शन को हम बंच बोलते हैं। स्टैक यानी भी जमावड़ा हो जाता है किसी चीज़, कोई चीज़ की थाक लगी हुई है, जैसे कोई किताब के ऊपर किताब रखा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैक हो गया। बंडल या फिर क्वांटिटी मतलब किसी चीज़ की क्वांटिटी है, कोई चीज़ जमा हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अगेस्ट। अगेस्ट का मतलब होता है भौचक्का हो जाना। ठीक है, यानी कि हॉरिफाइड हो जाना, अपैल्ड हो जाना। अच्छा एक चीज़ है, ये जो अपील है ना, अपील का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छी लगना, लेकिन अगर अपैल हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ई है लेकिन यहाँ पर ए हो गया, तो ये ठीक इसका उल्टा, यानी कि चीज़ ख़राब हो जाता है। तो अपैल्ड मतलब ख़राब हो जाना, एस्टाउंडेड मतलब कि चौंक जाना, अमेज्ड मतलब भी चौंक जाना, डिसमेड मतलब कि भौचक्का हो जाना, और थंडर स्ट्रक। अच्छा थंडर का मतलब तो ये तूफान और बिजली होते हैं, तो थंडर से इसको याद रख सकते हैं कि थंडर स्ट्रक हो गया मतलब कोई चीज़ भौचक्का कर देने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है संशयवादी, जिस चीज़ पर हमें डाउट हो। ठीक है, डूबियस हो। क्या क्या इसके सिनोनिम्स है, चलिए देखते हैं। स्केप्टिबल, ठीक है, स्केप्टिबल मतलब सस्पेक्ट में है। ठीक है, सस्पेक्ट है वो, डाउटिंग है, क्वेश्चनिंग है यानी क्वेश्चन करने लायक है, अनश्योर है, श्योर नहीं है, अनश्योर है, सिनिकल है। सिनिकल का मतलब होता है जो संशयपूर्ण हो। ठीक है, अनबिलीविंग जो बिलीव करने लायक नहीं हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एगनी। एग्नी का मतलब होता है कष्ट या फिर व्यथा। ठीक है, यानी एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। मान लीजिए आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आप एगोनी में हैं। ठीक है, कल हमने वर्ड पढ़ा था ग्लूमी, एगोनी। ठीक, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि कष्टदायक। ठीक है, ये एक स्टेट है, एगोनी का मतलब स्टेट, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। उसके बाद का क्या वर्ड है, एल्बिट। एल्बिट का मतलब होता है दो, यानी कि यद्यपि। हम बोलते हैं ना कि यद्यपि वो ख़राब था फिर भी उसने इतना अच्छा काम कर लिया, तो ऑल्दो ही वॉज बैड, फिर भी। जब यहाँ पर हम ऑल्दो या फिर दो लगाते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, यद्यपि यानी फिर भी। ठीक है, जब किसी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन को बोलना हो कि ऑल्दो ये ऐसा था पर फिर भी उसने ऐसा कर लिया। ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन को हम ऑल्दो या दो से जोड़ते हैं, समझ आया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिबी। ठीक है, क्या है नेक्स्ट वर्ड, एलिबी, यानी कि अन्यंत्र उपस्थिति। ठीक है, किसी चीज़ की अन्य जगह उपस्थिति। क्या है, कवर फोर, गिव एन एलिबी टू, प्रोवाइड विद एन एलिबी या फिर शील्ड या फिर प्रोटेक्ट, यानी किसी चीज़ को कवर करना है ना, कवर कर देना और प्रोवाइड कर देना या फिर प्रोटेक्ट करना या फिर शील्ड करना। तो ये सब एलिबी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एलिगरी का मतलब होता है रूपक। ठीक है, कोई चीज़ गोरा है यानी कोई चीज़ रूपक है। ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, तो कैसे याद रखेंगे, एलिगोरी गोरा यानी चीज़ वो अच्छा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, पैरेबल, एनालॉजी,
मेटाफोर, सिंबल या फिर एम्बलम, कोई चीज़ किसी चीज़ का रूपक है, कुछ मतलब किसी चीज़ को दिखा रही है किसी चीज़ के रूप में, ठीक है, प्रोटोटाइप है वो उस चीज़ का, यानी पैरेबल है, एनालॉजी है, मेटाफोर है, सिंबल है, एम्बलम है, ठीक है, जैसे होता है ना नेशनल एम्बलम सिंबल, उसी तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट, यानी कि कम करना, किसी चीज़ को लेसन करना, ठीक है, रिड्यूस करना। कल हमने पढ़ा था रेड्यूस करना, लेसन करना, ईज करना, मिटिगेट करना, रिलीफ करना। क्या क्या है इसके सिनोनिम्स? देखिए, रेड्यूस है, ईज है, रिलीफ है, टेक द एज ऑफ है, डेडन करना, डेड कर देना, डल कर देना, डैमनेस छोटा कर देना, या फिर लेसन कर देना, है ना, क्या है, लेस कर देना, या फिर वीक कर देना, वीक कर देना, या फिर यानी कि वीकन कर देना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का होता है विवाद या फिर तकरार, ठीक है, जो चीज़ अल्टरकेशन में है यानी वो विवाद विवाद की स्थिति में है, तो क्या है? नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट स्पेशली इन पब्लिक प्लेस पर अगर कोई झगड़ रहा है आपस में, तो उसे बोलेंगे कि वो अल्ट्रकेशन कर रहा है, यानी कि अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट स्पेशली इन पब्लिक प्लेस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है अस्पष्टता, ठीक है। एम्बी जहाँ पर भी आ जाए वो दोनों तरफ इशारा करते हैं, यानी कैसे? देखिए, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब जो दोनों हाथों से काम कर लेते हैं, एम्बिगुअस का मतलब जो डूबियस हो, ये भी है ये भी है। उसी तरीके से एम्बिग्विटी क्या हो जाएगा? हमारा नाउन फॉर्म है, यानी कि जो संशयपूर्ण हो और स्पष्ट हो, दोनों तरफ हो, ठीक है। देखिए क्या है, एम्बिवायलेंस है, एम्बिवैलेंस है, और इक्विवोकेशन है। इक्विवोकेशन का मतलब भी होता है जो दोनों तरफ हो, इक्वी, ठीक है, जो एक साइड पे ना हो, तो एम्बिवैलेंस एंड इक्विवोकेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? एम्बिट। एम्बिट का मतलब किस चीज़ का सीमा, लिमिट, ठीक है, किस चीज़ का वो एक सीमा हो, लिमिट हो, उसका काउंटर हो, ठीक ना। क्या क्या हो जाएगा इसके सिनोनिम्स? स्कोप, एक्सटेंड, कोई चीज़ कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, बाउंड्री क्या है उसकी, ठीक है, तो क्या क्या इसकी सिनोनिम्स? स्कोप है, एक्सटेंड है, द और बाउंड्स ऑफ समथिंग, बाउंड्री ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब है जो इक्विवोकल हो, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने यहाँ पर एम्बिग्विटी देखा था, यानी एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंस है कोई चीज़ तो वो एडजेक्टिव है, एम्बिवेलेंट है यानी नाउन है, ठीक है, ENT। क्या है? इक्विवोकल है, अनसर्टेन है, अनश्योर है, डाउटफुल है, इनडिसिसिव है, यानी डिसीजन लेने लायक नहीं है, वो इनडिसिसिव है। इनकन्क्लूसिव मतलब कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे, इनकन्क्लूसिव है। इररेजोल्यूट, रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी एक चीज़ पर टिके रहना, तो इसके आगे इर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इसका अपोजिट, यानी रिजोल्यूट नहीं है। इन टू माइंड्स यानी दो माइंड में है, दोनों चीज़ चल रही है दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एम्बस। एम्बस का मतलब होता है घात लगाना। अच्छा, बुश, बुश का मतलब होता है झाड़ी, ठीक ना, बुशी, ठीक है। तो मान लीजिए कोई चीज़ झाड़ी में छुपा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? कि वो चीज़ छुप कर घात लगाया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एम्बस का मतलब? अटैक करना, सरप्राइज करना, ट्रैप करना, स्नैर करना, पिटफुल या फिर ल्योर, ठीक है, किसी चीज़ के लिए घात लगाकर छुपे रहना। क्या क्या है? सरप्राइज है, अटैक है, ट्रैप है, स्नैर है, पिटफुल है, फिर ल्योर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमेलियरेट, ठीक है। अमेलियरेट का मतलब होता है क्या? सुधारना। तो किसी चीज़ को सुधारना या फिर बेटर बनाना, उसे अल्टरेशन करना, ठीक है, अल्टरेशन करने या फिर अमेंडमेंट करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या है? मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर। कोई चीज़ अगर जो कि बैड या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है उसको बेटर बनाना, उसे बोलते हैं सुधारना, ठीक है। उसमें कुछ एडिशन करना, अमेलियरेट करना, और अमेंडमेंट करना, ऑल्टरेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अमिकेबल। कल हमने पढ़ा था अमिएबल, अमिकेबल, ये सारे फ्रेंडली के सिनोनिम्स होते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा सिनोनिम्स इसका? फ्रेंडली, गुड नेचर, कॉर्डियल, सिविल, कर्टियस, पोलाइट, ईजी, ईजी गोइंग, नेबरली, ब्रदरली, फ्रेटर्नी, फ्रेटर्नल या फिर हारमोनियस, ठीक है। क्या क्या है इसके सिनोनिम्स? फ्रेंडली है, गुड नेचर है, कॉर्डियल है, सिविल है, कर्टियस है, मान लीजिए कोई चीज़ कोर्ट में है, कोर्ट में रहने वाले लोग कर्टियस हैं, ठीक है। पोलाइट है वो, इजी गोइंग है, नेबर जो हमारे साथ रहेंगे वो नेबरली होंगे, अच्छे होंगे हमारे साथ। ब्रदर, ब्रदर से ब्रदरली। फ्रैटर, फ्रैटर का मतलब भी होता है फ्रैटर्निटी यानी बंधुत्व, तो उससे बोलेंगे फ्रैटर्नल। हारमोनियस का मतलब भी होता है जो चीज़ अच्छे से हमारे मेल जोल के साथ रहे, मैत्रीपूर्ण। ये हम सारे वर्ड को याद कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिकस। एमिकस का मतलब होता है न्याय मित्र, जो न्याय में हमारी सहायता करे, न्याय लेने में, ठीक है। तो एन इम्पार्शियल एडवाइज़र टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन अ पर्टिकुलर केस। तो जैसे किसी चीज़, किसी इंसान के ऊपर अगर कोई केस
चल रही है, ठीक है, और उसे एक एक एडवाइजरी की ज़रूरत है, ठीक ना, जो कि उसे केस लड़ने में सहायता कर सके, तो वो क्या हो जाएगा, उसका न्याय मित्र हो जाएगा, यानी कि एन इम्पार्शियल एडवाइज़र, जो पार्शियलिटी ना करे, एडवाइस करे किसमें, कोर्ट में, किस लिए, लॉ के लिए, इन अ पर्टिकुलर केस, किसी केस में, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, एमिकस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिटी। अच्छा, एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में तो हमने सब सारे लोगों ने सुना है, ठीक है, तो उसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एमिटी में पढ़ने वाले लोग क्या हैं, मेल जोल से रहते हैं, ठीक है, तो मेल जोल से रहने वाले लोग को बोलेंगे एमिटी, यानी कि फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है, कॉर्डियल भी बोल सकते हो, ऊपर जितने हमने फ्रेंडली के सिनोनिम्स पढ़े ये सारे एमिटी की भी सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पल। एम्पल को एप्पल से याद रख लीजिए, जैसे कि बहुत सारे एप्पल है किसी बास्केट में, ठीक है, तो वो क्या है, एम्पल है, यानी बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, तो एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा, यानी इनफ है, सफिशिएंट है, एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, ठीक है, फ्लडेड है, ओवर फ्लड है, ये सब क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये है अनार्की। अच्छा, जो भी इंसान गवर्नमेंट या फिर रूल से, जिसको गवर्नमेंट का रूल पसंद ना हो, से अनार्किस्ट कहते हैं, तो अनार्की का मतलब क्या हो जाएगा, नाउन फॉर्म है, लॉलेसनेस, लॉ जहाँ पे नहीं हो, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का एब्सेंस हो, निहिलिज्म, निहिलिज्म का मतलब होता है जो गवर्नमेंट का सपोर्टर ना हो, जहाँ पर कोई किसी चीज़ का शासन ना चलने दे कोई, ठीक है। मोबोक्रेसी यानी भीड़ का, मोबो मतलब भीड़ होता है, रूट वर्ड, मॉब का मतलब होता है ना मॉब लिंचिंग, यानी मॉब का मतलब भीड़, जहाँ पर लोगों की ही चलती हो, वहाँ पर शासन ना हो गवर्नमेंट का, ठीक है। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशनरी हो, क्रांतिकारी हो कोई इंसान। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंग्स्ट। एंग्स्ट का मतलब होता है एंग्विश, एंजाइटी, ठीक है। एंग्स्ट का मतलब चिंता, किस चीज़ के लिए हम चिंता है, यानी एंजाइटी है, फियर है, ड्रेड है, एप्रीहेंशन है, वरी है, पर्टर्बेशन, ठीक है। पर्टर्ब है, पर्टर्ब को डिस्टर्ब से याद कर सकते हैं कि हम डिस्टर्ब है तो पर्टर्ब है ना। उसके बाद एंजाइटी है, फियर है, ड्रेड है, एप्रीहेंशन है, यानी वो चीज़ हमें चिंतित कर रही है, एप्रीहेंड कर रही है, वरी कर रही है, पर्टर्ब यानी डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंग्विश। एंग्विश भी एंग्स्ट की जैसी ही है, क्या है इसकी सिनोनिम्स, एगनी, पेन, टॉर्मेंट, टॉर्चर, सफरिंग, डिस्ट्रेस, एंग्स्ट है, मिजरी, सॉरो, ग्रिफ, ठीक है, हार्ट अटैक है, यानी हार्ट ब्रेक है। कैसे याद रखेंगे, एगोनी ऊपर, एगोनी का मतलब होता है पेन, ठीक है, हमने पढ़ा था कल, और पेन हो गया, टॉर्मेंट हो गया, टॉर्चर, सफरिंग, डिस्ट्रेस यानी स्ट्रेस में है, एंग्स्ट यही वाला वर्ड है, एंग्स्ट, एंजाइटी, मिजरी है, ठीक है, और ग्रीफ है, दुख हो रहा है, हर्ट में अटैक, तो हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट ब्रेक होने पर भी क्या होता है, दुख होता है, ठीक ना, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिमस, ठीक है। एनिमस का मतलब विरोधपूर्ण भावना, तो हम किसी चीज़ की विरोध करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एनिमस, यानी मोटिवेशन टू डू समथिंग, ठीक है, हमें कोई चीज़ मोटिवेट कर रही है उसकी विरोध करने में या उस चीज़ के खिलाफ लड़ने में, तो उसे बोलेंगे एनिमस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिहिलेशन, हिला दो किसी चीज़ को, बिल्कुल तहस नहस कर दो, उसे बोलेंगे एनिहिलेशन, तो हिला डालने से इसको याद कर सकते हैं कि हिला दो तो एनिहिलेट कर दो। क्या है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और ऑब्लिटरेशन, तो डिस्ट्रैक्ट है कोई चीज़, डिस्ट्रक्शन में है, ठीक ना, तबाही में है, या फिर ऑब्लिटरेशन यानी विनाश में है, क्या बोलेंगे उसे, एनिहिलेशन, ठीक है। डिस्ट्रॉय, इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है जो पीड़ा को कम करें, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा हमारा उसमें, पेन किलर, पेन किलर जो खाते हैं जो पेन को कम करते हैं, तो पेन किलिंग ड्रग हो जाएगा, या फिर मेडिसिन को हम क्या बोलेंगे, एनोडाइन है वो। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोइंट। एनोइंट का मतलब होता है तेल लगाना, ठीक ना, इसको ज़रूर याद रखिएगा, यानी कि कोई चीज़ को मालिश करना, तेल लगाना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्रेट, सैंक्टिफाई, ब्लेस, ऑर्डन या हेलो, तो हम किस चीज़ को संतुष्ट कर रहे हैं, उसे हम सुख दे रहे हैं, तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी ब्लेस करना, ठीक है, उसके लिए ब्लेसिंग्स देना, ऑर्डेन करना, हेलो करना, सैंक्टिफाई करना, या फिर कॉन्सिक्रेट करना, ये सब हमारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, किसके, एनोइंट के, ठीक है, यानी किसी चीज़ को सुख देना, तेल लगाना। एंटिक्विटी का मतलब होता है, अच्छा एंटिक का मतलब होता है प्राचीन, कोई चीज़ एंटिक है इसका मतलब वो प्राचीन है, तो एंटिक्विटी का मतलब हो जाएगा नाउन फॉर्म, यानी कि वो
प्राचीन काल से है, ठीक है, एंशिएंट टाइम से है, एंशिएंट पास्ट से है, क्लासिकल टाइम से है, फिर फॉर्मर यानी पहले वाले टाइम से है, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब हमारा लास्ट वर्ड है इस सेशन का एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है फियर, ठीक है, वरी। कोई चीज़ हमें चिंतित कर रही है यानी वरी है, कंसर्न है। कंसर्न मतलब किसी चीज़ को लेकर हम कंसर्न्ड है, बहुत चिंतित है। एप्रीहेंशन का मतलब ऊपर बताया था यानी डर किसी चीज़ को लेकर। एप्रीहेंसिवनेस यानी ये नाउन फॉर्म है एप्रीहेंशन का, ठीक है। ये सब हमारे सिनोनिम्स है। कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब भी चिंतित, चिंता होना होता है। क्या हो जाएगा इसका और सिनोनिम्स? कॉन्स्टर्नेशन, एप्रीहेंसिवनेस, एप्रीहेंशन, कंसर्न, वरी, ठीक है, एंग्विस्ट भी हो जाएगा। ये सब हमारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने पूरे 50 वर्ड्स को द हिंदू जो न्यूज़पेपर में आया है उसे कंप्लीट किया है। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।